प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलों को जो बढ़ावा देने की शुरुआत देश में की है, उसका एक रिजल्ट देखने को मिला कि सुविधाएं दी, एक्सपोजर दिया। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने खिलाड़ियों से बातचीत टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में जाने से पहले की, और एक कोविड के समय भी हमारे खिलाड़ियों ने सबसे ज़्यादा मेडल उस समय जीत कर लाए। डेफ ओलंपिक्स का दल ब्राज़ील के लिए आज रवाना हो रहा है। 65 खिलाड़ी होंगे, 17 कोचेज होंगे, 11 ऑफिशियल होंगे। आज तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट है और मुझे पूर्ण विश्वास है पहले से ज़्यादा मेडल्स इस बार जीत कर आएंगे। हमने सुविधाओं में कोई कमी नहीं छोड़ी। 5 स्थानों पर 30 दिन तक इसका कैंप लगाया गया और बोर्डिंग, लॉजिंग, कोचिंग, ट्रेनिंग सब सुविधाएं दी गई। किट्स हो, सेरेमोनियल किट हो, सब देने का प्रयास किया है। मैं तो खिलाड़ियों से इतना ही कहूँगा, बगैर दबाव के खेलिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और ब्राज़ील की धरती पर भी एक ही संकल्प लेकर जाइए कि गोल्ड मेडल भी जीतेंगे और तिरंगे की मान और शान दोनों को बढ़ाने का काम भी करेंगे। इसमें खेल विभाग इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से जवाब भी मांग रहा है कि आखिर क्या कारण रहे, कौन लोग उस मीटिंग में उपस्थित थे, क्या उस पर चर्चा हुई और किन कारणों से इन खेलों को आर्चरी, शूटिंग, रेसलिंग को बाहर रखा गया है, और अगली जब मीटिंग होगी तो उसमें क्या प्रयास करने जा रहे हैं जिसके कारण इन खेलों को उसमें शामिल किया जाए और शूटिंग, रेसलिंग और आर्चरी के खिलाड़ियों को, तीरंदाजी के खिलाड़ियों को कोई नुकसान ना हो, उस दिशा में प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलों को जो बढ़ावा देने की शुरुआत देश में की है, उसका एक रिजल्ट देखने को मिला कि सुविधाएं दी, एक्सपोजर दिया। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने खिलाड़ियों से बातचीत टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में जाने से पहले की, और एक कोविड के समय भी हमारे खिलाड़ियों ने सबसे ज़्यादा मेडल उस समय जीत कर लाए। डेफ ओलंपिक्स का दल ब्राज़ील के लिए आज रवाना हो रहा है। 65 खिलाड़ी होंगे, 17 कोचेज होंगे, 11 ऑफिशियल होंगे। आज तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट है और मुझे पूर्ण विश्वास है पहले से ज़्यादा मेडल्स इस बार जीत कर आएंगे। हमने सुविधाओं में कोई कमी नहीं छोड़ी। 5 स्थानों पर 30 दिन तक इसका कैंप लगाया गया और बोर्डिंग, लॉजिंग, कोचिंग, ट्रेनिंग सब सुविधाएं दी गई। किट्स हो, सेरेमोनियल किट हो, सब देने का प्रयास किया है। मैं तो खिलाड़ियों से इतना ही कहूँगा, बगैर दबाव के खेलिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और ब्राज़ील की धरती पर भी एक ही संकल्प लेकर जाइए कि गोल्ड मेडल भी जीतेंगे और तिरंगे की मान और शान दोनों को बढ़ाने का काम भी करेंगे। इसमें खेल विभाग इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से जवाब भी मांग रहा है कि आखिर क्या कारण रहे, कौन लोग उस मीटिंग में उपस्थित थे, क्या उस पर चर्चा हुई और किन कारणों से इन खेलों को आर्चरी, शूटिंग, रेसलिंग को बाहर रखा गया है, और अगली जब मीटिंग होगी तो उसमें क्या प्रयास करने जा रहे हैं जिसके कारण इन खेलों को उसमें शामिल किया जाए और शूटिंग, रेसलिंग और आर्चरी के खिलाड़ियों को, तीरंदाजी के खिलाड़ियों को कोई नुकसान ना हो, उस दिशा में प्रयास करेंगे।